हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। मुनि विनती करते, मस्तक चरणों में धरते। सुर नर मुनि विनती करते, मस्तक चरणों में धरते। नमः नमः भवतारिणी जय देवी, श्री हरि की प्रियकारिणी। जय जय महालक्ष्मी माता, जग जननी सिंधु सुजाता, भक्तों की प्रियकारिणी। महालक्ष्मी विविध स्वरूपा, महाकाली सरस्वती दुर्गा, वैष्णव देवी कामाक्षा, विंध्यवासिनी योग माया, तुम त्रिपुर सुंदरी माता, तुम क्षीर भवानी शुभदाता। तुम्ही नव दुर्गा, तुम्ही दश विद्या, तुम्ही नव दुर्गा, तुम्ही दश विद्या, तुम्हारी माया न जाए जानी। महालक्ष्मी जगत कल्याणी, तुम्हारी जय हो माता रानी। सुनत शुभ कथा, जाए दुख व्यथा, तुम्हारी कृपा, तुम्हारी दया मांगे हम पृथ्वी लोक के प्राणी। महालक्ष्मी जगत कल्याणी, तुम्हारी जय हो माता रानी। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, ठाड़े कर जोरे, शेष सुरेश नारद, गुण गावे तोरे। महालक्ष्मी माता, सदा निभाना हमसे, स्नेह भरा नाता। जय लक्ष्मी माता,
जगत पिता, हे जगत माता, आपकी प्रत्येक आज्ञा शिरोधार्य है। परंतु हे मातेश्वरी, पृथ्वीलोक पर आपने मेरे जन्म के लिए कौन सा स्थान चुना है? हे वैष्णो देवी, पृथ्वीलोक पर आपका जन्म समुद्रराज राजा रत्नाकर की पुत्री के रूप में होगा, परंतु आपका निवास हिमालय के हिमवर्ती क्षेत्र में होगा। जैसी आपकी आज्ञा माता महालक्ष्मी। महामंत्री निर्जय, आप भाग्यवान हैं जो आपके घर में कुल दीपक उजाले फैला रहा है। ये सब आपके आशीर्वाद का फल है महाराज। महामंत्री, आपके बिना हम क्या हैं? आप ही के कारण राज शासन का रथ मैं निश्चिंत होकर चला रहा हूं। एक शासक के रूप में मैंने जो भी सफलता पाई है, उसमें आपका महत्वपूर्ण सहयोग है। आप पिता बनने जा रहे हैं, इसकी हम दोनों को बड़ी खुशी है, और आपने अपनी खुशियों के उत्सव में हम दोनों को शामिल किया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। ऐसा न कहिए महाराज। आप और महारानी ने गोद भराई के इस उत्सव में पधारकर हमारा मान बढ़ाया है, हमें अनुग्रहित किया है। महामंत्री, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे, यही भगवती माता महालक्ष्मी के चरणों में मेरी प्रार्थना है। हे भद्रे, अब इस औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है। बहन, अब तुम एक बालक को जन्म देने जा रही हो, इसलिए ऐसा कोई कार्य मत करो जिससे इस अजन्मे बालक के प्राणों को कोई धोखा हो जाए। और याद रखो कि तुम एक मां बनकर एक पूर्ण स्त्री बनने जा रही हो। बहन, तुम पर तो जगत माता महालक्ष्मी का अनुग्रह हुआ है। जिस तरह जगत माता इस सृष्टि का निर्माण करती हैं, उसका पालन करती हैं, उसी तरह तुम भी अब मां बनकर महामंत्री के परिवार रूपी सृष्टि का निर्माण करोगी, उसका पालन करोगी, उसका संचालन भी तुम करोगी। बहन, तुम्हारी गोद सदा ही हरी रहे, तुम्हारी झोली खुशियों से सदा ही भरी रहे, बच्चों की किलकारियां तुम्हारी आत्मा को सदा ही तृप्त करती रहे। मेरी सारी शुभकामनाएं तुम दोनों के साथ हैं। महारानी, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि साक्षात माता महालक्ष्मी आपके मुख से हमें आशीर्वाद दे रही हैं। चलिए, अब आप अपनी गोद भराई की रीति भी पूरी कीजिए।
हे माँ, हर जगह से निराश होकर जब मनुष्य आपके पास आता है, आपकी शरण में आता है, तो आप उसका उद्धार कर देती हैं। अपने हर भक्त पर आपकी कृपा दृष्टि रहती है। परंतु हे माँ, अपनी कृपा दृष्टि से आप हमें क्यों वंचित रखती है? बोलो माँ, क्यों वंचित रखती हैं? विजया, शांत हो जाओ विजया, शांत हो जाओ। नहीं प्राणनाथ, नहीं। जिस स्त्री की गोद विवाह के बरसों बाद भी सूनी रहे, वो शांत कैसे हो सकती है? एक स्त्री, एक माता अपनी संतान को सदा ही सुखी देखना चाहती है। माता जगदम्बा, महामाया महालक्ष्मी की तो हम संतान हैं। परंतु माता हमें मातृ सुख और पितृ सुख से वंचित क्यों रख रही है स्वामी? क्यों रख रही है? तुम्हारा चंचल मन बहक गया है विजया, इसलिए तुम माता महालक्ष्मी से निराश होकर शिकायत कर रही हो। माता से शिकायत न करूं तो किससे करूं? माता से निराश होने और शिकायत करने का अर्थ है कि उनकी कृपा पर अब तुम्हें श्रद्धा नहीं रही। आप ही बताइए स्वामी, मैं क्या करती? हमारे सामने माता ने कईयों की गोद भरी है, परंतु स्वामी मेरी गोद ही क्यों खाली है? कैसी अशुभ बातें कर रही हो विजया? माता हमारी परीक्षा ले रही है। तुम अभी से अधीर हो रही हो और ये तक भूल गई हो कि माता महालक्ष्मी ने स्वयं मेरे सपनों में अपनी कृपा का संदेश दिया है। विश्वास करो रानी, माता महालक्ष्मी ने कभी अपने भक्त को निराश नहीं किया है। माता तुम्हारी गोद में भी आशाओं के फूल खिलाएगी। तुम भी मां बनोगी विजया। हाँ स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा मुझसे नहीं, माता से मांगो। मुझे क्षमा कर दीजिए मैया, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम माता। हे संकट हरने वाली, हे सब सुखों की दात्री, हे दुखियारों के दुख हरने वाली, हे माता महालक्ष्मी, आपको मेरा प्रणाम। हे मातेश्वरी, आपने मुझे स्मरण करके अपनी सेवा का अवसर प्रदान करके मुझे अनुग्रहित किया है। आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? देवर्षि, राजा रत्नाकर और रानी विजया मेरे परम भक्त हैं। अब उनके दुखों को हरण करने का समय आ गया है। अर्थात वो शुभ घड़ी कई युगों के बाद आ पहुंची है, जब आप जन कल्याण के लिए पृथ्वीलोक पर वैष्णवी देवी के रूप में अवतार लेंगी। हाँ ऋषिवर, परंतु मेरे अवतार लेने में अभी एक बाधा और है, जिसे आपको दूर करना होगा। बताइए मातेश्वरी, वो कौन सी बाधा है और उसे दूर करने के लिए मुझे क्या करना है? देवर्षि, राजा रत्नाकर और उनकी पत्नी ने मेरी बड़ी तपस्या तो की है, परंतु उसमें एक अभाव रह गया है। उन्होंने अभी तक कुमारी कन्या की पूजा नहीं की है। आप उन्हें जाकर कन्या पूजन का परामर्श दीजिए। नारायण नारायण। परंतु हे देवी, क्या कन्या पूजन आपके पूजन से बढ़कर है, जो आप उसे प्राथमिकता दे रही हैं? देवर्षि, कुमारी कन्या
मेरा ही पवित्र अंश होता है। इसीलिए कुमारी कन्या की पूजा मेरी ही आराधना है। और जब तक राजा रत्नाकर और उनकी पत्नी विजया किसी कुमारी कन्या की पूजा नहीं करेंगे, मेरे प्रति उनकी तपस्या पूरी नहीं होगी। मातेश्वरी, आपका संकेत मैं समझ गया। मैं शीघ्र अतिशीघ्र राजा रत्नाकर और रानी विजया से मिलकर उन्हें परामर्श दूंगा कि कुमारी पूजन से ही आपकी विशेष मनोकामना पूरी होगी। तथास्तु। नारायण नारायण। प्रणाम माते। हे माता महालक्ष्मी, आप अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हैं। हे जगदम्बे, आप इस विश्व की कारणभूता महामाया हैं। मातेश्वरी, आप जब प्रसन्न हो जाती हैं, तो पृथ्वीवासियों को मोक्ष प्रदान करती हैं। हे आदिशक्ति, आप ही समस्त प्राणी मात्रों की एकमात्र शक्ति हो। हम आपके तुच्छ भक्त आपका उपयुक्त वर्णन कैसे कर सकते हैं? हजारों सूर्य आकाश मंडल पर एक साथ उदय हो, तब कहीं जाकर आपके तेजस्वी रूपों का उपयुक्त वर्णन हो सकेगा। हे माते, आपकी कृपा हम पर सदा बनी रहे। आपको हमारा प्रणाम। नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर। प्रणाम देवर्षि। आयुष्मान भव। महारानी विजया, आज नवरात्रि का प्रथम दिन है और जो भक्त नवरात्रि में महामाया महालक्ष्मी की सच्चे हृदय से भक्ति करते हैं, माता उनका कल्याण करती है। जैसे एक भक्त अपने परमेश्वर के दर्शन की आस लगाकर उनकी तपस्या करता है, उसी प्रकार हम दोनों भी पुत्र प्राप्ति की आस लगाकर महामाया महालक्ष्मी की तपस्या कर रहे हैं। देवर्षि, नवरात्र के इस प्रथम दिवस के अवसर पर आपने दर्शन देकर हमें धन्य कर दिया है। आप त्रिकालज्ञ हैं। कृपया हमें बताइए कि हमारे प्रारब्ध में क्या लिखा है। नारायण नारायण। राजन, यह आपको भी पता है कि आपके प्रारब्ध में क्या लिखा है? क्या समुद्र से प्रकट होने वाली परब्रह्म स्वरूपिणी महामाया लक्ष्मी को बार बार आपने अपने सपने में नहीं देखा है? नारायण नारायण। देवी महालक्ष्मी स्वयं आप ही के सपने में दर्शन देकर उस शुभ घड़ी का संकेत दे रही हैं, जिस घड़ी की प्रतीक्षा आप दोनों बड़ी व्याकुलता से कर रहे हैं। परंतु देवर्षि, वो शुभ घड़ी कब आएगी? जब आपकी तपस्या पूर्ण होगी तब।
और हमारी तपस्या कब पूर्ण होगी? आपकी तपस्या तब पूर्ण होगी जब आप नवरात्रि की 9वीं अथवा 10वीं तिथि को कन्या पूजन करेंगे। हाँ महारानी, महाराज, कन्या पूजन सबसे बड़ी तपस्या है। यूं समझो, इस तपस्या की प्रेरणा साक्षात महामाया महालक्ष्मी आपको दे रही है। हाँ मुनिवर, ये तो हम जानते हैं कि कुमारी कन्याएं साक्षात माता महालक्ष्मी का ही अंश होती हैं। और कुमारी पूजन से मनुष्य की सारी व्यथाएं दूर हो जाती हैं। इतना ही नहीं, कुमारी पूजन से संतान की भी प्राप्ति होती है। महारानी विजया, 5 साल से 10 साल तक की बालिकाएं कुमारी कहलाती हैं। भक्त चाहे तो एक कुमारी का पूजन कर सकता है या चाहे तो 10 कुमारियों का पूजन कर सकता है। महाराज रत्नाकर, महारानी विजया, जब तप, व्रत, यज्ञ और दान से माता उतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी कन्या पूजन से होती है, अतः आप भी कुमारी पूजन करके महालक्ष्मी को प्रसन्न कीजिए। नारायण नारायण। हे प्राणनाथ, आप मंत्री जी से कह दीजिए कि हम 9वीं के दिन कुमारी पूजन करेंगे। जैसी आपकी आज्ञा महारानी। क्या बात है महाराज, आज बहुत खुश हैं? तुमने बिल्कुल सत्य कहा। आज हम बहुत खुश हैं। आज हम आनंद से आत्मविभोर हैं। परंतु तुम ये नहीं बता सकते कि हम खुश क्यों हैं। याद आ गया मुझे महाराज। मैं बता सकता हूँ कि आपकी खुशियों का कारण क्या है। तो जल्दी बताओ ना, हम भी महाराज के साथ उनकी खुशियां बांटें, उनकी जय जयकार करें। हाँ हाँ, ऐसी बातों में विलंब करना उचित नहीं। देखो तो महाराज हमसे बधाइयां सुनने के लिए कितने उत्सुक हैं। तो बताओ, तुमने हमारी खुशियों का अनुमान कैसे लगाया? महाराज, राजा जब राज सिंहासन पर बैठकर अकेले में खुश होता है तो उसका अर्थ होता है कि वो युवराज के बारे में सोच सोचकर खुश हो रहा है, क्योंकि उसके बाद उसका अपना पुत्र इस राज सिंहासन पर बैठकर राज सिंहासन की शोभा बढ़ाएगा। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। हम अभी अपने सुपुत्र युवराज भैरव के बारे में ही सोच रहे थे। कल वो 1 वर्ष का होने जा रहा है। कल उसकी वर्षगांठ है। वर्षगांठ? बधाई हो महाराज, बधाई हो। मेरी ओर से भी बहुत बहुत बधाई हो। महाराज, अभी कल की बात लगती है जब युवराज का जन्म हुआ था। 1 वर्ष पलक झपकने में ही सट से निकल गया। आप कितने भाग्यशाली हैं जो युवराज सटासट बड़ा होता जा रहा है। और एक और राजा रत्नाकर है जो तपस्या किए जा रहा है पुत्र प्राप्ति के लिए। परंतु अभी तक फल प्राप्त नहीं हुआ उसे। और न कभी प्राप्त होगा। हमारा युवराज ही राजा रत्नाकर के सिंहासन को छीनकर उस पर बैठकर उसकी शोभा बढ़ाएगा। रत्नाकर तो केवल पूजा ही करता रह जाएगा महालक्ष्मी की। तुमने बिल्कुल सत्य कहा। पुत्र का वरदान झूठे देवी देवताओं की पूजा से प्राप्त नहीं होते। जिस तरह ये निर्भय प्राण देवी महालक्ष्मी का जप करता रहता है, परंतु देवी इसे मेरे चंगुल से मुक्ति नहीं दे रही। उसी प्रकार राजा रत्नाकर की तपस्या भी निष्फल होगी। महालक्ष्मी जय महामाया जय सिंधु
विष्णु प्रिया हम पे रख